हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। हम बात कर रहे हैं आपके आज EDS 10 के बारे में। EDS 10 में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लिप की स्पीड चेंज करना और क्लिप को रिवर्स प्लेबैक कैसे करेंगे। तो इस के लिए हमें ऐसी कुछ क्लिप चाहिए जो मूवमेंट में हो। जैसे कि हम इस क्लिप को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और एक ये क्लिप है। ट्रैक को साइज को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ बहुत सारे ट्रैक ऐसे हैं जिनको डिलीट किया जा सकता है। हम यहाँ पर इसको फालतू ट्रैक्स को हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ये भी घोड़ा आगे की ओर आ रहा है। इसकी थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्लिप को, और ये भी आगे की ओर मूव कर रही है। ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या आपको क्लिप स्पीड कैसे चेंज करनी, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं जिससे हम क्लिप को चेंज कर सकते हैं EDS में। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है टाइम इफेक्ट का। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है स्पीड का, शॉर्टकट कंट्रोल। शॉर्टकट है आपका अल्टर E। टाइम इफेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा हम क्लिप में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको टाइम इफेक्ट मिल जाता है स्पीड। अभी हम स्पीड की बात करेंगे, बाद में हम आपको फ्रीज फ्रेम और टाइम रिमैप के बारे में हम बाद में बताएंगे, किसी अन्य वीडियो में इसका कैसे यूटिलाइज करते हैं। स्पीड में हम जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर। यदि हम इसको पहले बैकवर्ड करते हैं, बैकवर्ड करके ओके करते हैं तो हमारी रिवर्स में प्लेबैक शुरू हो जाती है। अब ये देखिए, ये क्लिप रिवर्स में हो जाती है। यदि हम यही चीज़ इन दोनों पे फॉलो कर लागू करते हैं और अल्टर E करते हैं, यहाँ पर इसको बैकवर्ड करके ओके कर देते हैं, तो एक साथ आप एक से ज़्यादा क्लिप को भी रिवर्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्लिप रिवर्स में हो गई, ये क्लिप रिवर्स में हो गई। ओके, तो इनको आप एक साथ सेलेक्ट करके हटा भी सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, अल्टर E करिए, यहाँ पर शॉर्टकट आएगा, फॉरवर्ड करिए और ओके कर दीजिए। ये फिर से नॉर्मल प्लेबैक हो जाएंगे। अब यहाँ पर मामला क्या आता है, इसकी स्पीड कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी क्लिप को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके अल्टर E कर देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन रेट होता है। रेट का मतलब होता है कि फ्रेम रेट क्या है, 100% हम कर रहे हैं। यदि क्लिप की स्पीड को बढ़ाना है तो हम यहाँ स्पीड को बड़ा कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। जैसे हमने 200 कर देंगे। 200 करने के बाद अब यहाँ पर इसको हमने टिक नहीं किया। बेसिकली क्या है, यहाँ पर इतनी क्लिप नहीं है कि इसको 200 किया जा सके, मतलब बाहर से क्लिप ला सके, इसमें है नहीं। यदि आपकी क्लिप इतनी है, अब ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न बताता हूँ आपको कैसे। ये पूरी टोटल क्लिप ही इतनी बड़ी है। यदि इस क्लिप में और इस क्लिप में अल्टर E करेंगे और इसको 200 करेंगे तो ये हो जाएगी, ठीक। लेकिन इसको हम अल्टर E करके 200 करेंगे तो ये 200 नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको अंतर, कभी कभी आपको जब स्पीड बढ़ाना होता है तब आपको प्रॉब्लम आती है इस टाइप की, आपको वो नहीं काम कर रहा होता है। यहीं पे आपको समझना है ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पूरी की पूरी क्लिप है इतनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर देखो ट्रायंगल बन के आ रहा है, राइट। ये क्योंकि इस क्लिप में आगे पीछे कोई फ्रेम नहीं है। यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर इसके अंदर फ्रेम है ऑलरेडी, देखिए इतने फ्रेम है। तो हमारी क्लिप इतनी बड़ी है, तो जब हम इसको स्पीड दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, तो इसकी ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो डबल स्पीड करेगा तो इसकी आगे जो पोर्शन इस क्लिप में मौजूद है उसको ये क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, तो उस क्लिप को भी यहाँ पर ये ले लेगा, तो 200 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अब इसकी स्पीड ये फास्ट हो जाएगी, देखिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्लिप यहाँ पर मौजूद थी इसलिए उसने इसको 200 कर दिया, लेकिन ये नहीं हो रही है। तो यदि आपको स्पीड बढ़ानी है तो उसके या तो आप क्लिप की ड्यूरेशन कम करिए। इसको करने का एक तरीका ये होता है, अल्टर E करेंगे तो यहाँ पर 200 करेंगे। अभी इसकी ड्यूरेशन है 8 सेकंड 15 फ्रेम। तो यदि हम 200 यहाँ करते हैं, यदि अब यहाँ पर टिक करना पड़ेगा आपको, चेंज क्लिप ड्यूरेशन ऑन द टाइमलाइन। हमको टाइमलाइन के कंटेंट में चेंज नहीं करना है, उसकी ड्यूरेशन छोटी बड़ी करनी है उसकी स्पीड के हिसाब से। तब आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्लिप की ड्यूरेशन 4 सेकंड 8 फ्रेम बची है। पिछले वाले में ड्यूरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप फ़र्क नहीं डालना है तो इसको करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लिप होनी चाहिए तभी स्पीड बढ़ेगी। यदि आपको घटानी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप क्लिप की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते वो आप पे डिपेंड करता है। ओके करेंगे तो आप देखें यहाँ इसकी आधी हो गई और इसकी स्पीड आपकी बढ़ गई हो गई। ये देखिए क्लिप की ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो गई। लेकिन इसी की यदि आपको स्लो करना है तो आप इससे ड्यूरेशन बदलने या घटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, यदि नहीं बढ़ाना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप स्पीड कम ज़्यादा करना चाहते हो और क्लिप की स्पीड में परिवर्तन हो लेकिन ड्यूरेशन में ना हो तो इसको अनचेक कर दें और यहाँ पर इसको 50 कर दीजिए। तो यहाँ पर ड्यूरेशन उतनी रहेगी और ये स्लो हो जाएगी।
लेकिन आपको कंटेंट पूरा दिखाई नहीं पड़ेगा। यही चीज़ इसमें भी लागू हो जाएगी। यदि हमने इसको 50 कर दिया और ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कह दिया तो क्या होगा, ये देखिए कितना, ये 20 सेकंड की 21 सेकंड की हो गई, तो इतनी बड़ी हो जाएगी। देखिए है, तो ड्यूरेशन को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, तो ये आपके इस ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इसको आप टिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, स्लो करना है या फास्ट करना है। यहाँ पर इसकी स्पीड को आप दे करके परिवर्तन कर सकते हैं, या पर्टिकुलर ड्यूरेशन आप रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ये बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट में 100% थी, ये इसको हटा दीजिए और चेंज करिए और 100% कर दीजिए। ये 10 सेकंड 24 फ्रेम की ये क्लिप है यहाँ पर, ये इतनी, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रखना चाहते हैं 100% में ही, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इसकी ड्यूरेशन भी मेंटेन हो जाती है, और ड्यूरेशन मेंटेन करेंगे तो यहाँ की स्पीड ऑटोमेटिक ये ले लेगा। आप ड्यूरेशन के हिसाब से यदि को एडजस्ट करना चाहते हैं तो स्पीड एडजस्ट हो जाएगी, स्पीड के हिसाब से ड्यूरेशन एडजस्ट करना चाहते हैं तो ड्यूरेशन एडजस्ट। मैं आपको केवल यही बताना चाह रहा था, आप यहाँ से क्लिक करके उसकी ड्यूरेशन को भी फिट कर सकते हैं कि किस हिसाब से इसकी स्पीड रखनी है। तो ऑटोमेटिक स्पीड करनी है, ऑटोमेटिक ड्यूरेशन करनी है, ये दोनों में से किसी एक को आप चेक करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ घट जाएगा यदि आपने इसको ऑप्शन को टिक कर रखा है। यदि ऑप्शन को टिक नहीं कर रखा है तो आपकी ड्यूरेशन उतनी रहेगी, स्पीड स्लो फास्ट हो जाएगी, तो आपका कंटेंट कट जाएगा। ये स्लो करेंगे तो कंटेंट हट जाएगा, तो उतना ही कंटेंट दिखाई पड़ेगा जो 5 सेकंड में आ सकेगा स्लो करने के बाद। यदि स्पीड बढ़ा देंगे तो 5 सेकंड में जितनी भी फुटेज उसको जरूरत पड़ेगी वो आपके आगे जो हिडन में है क्लिप उसको लेकर के वो आएगा और 5 सेकंड के अंदर वो सभी चीज़ को दिखा देगा। तो इस तरीके से आप क्लिप को आप रिवर्स प्लेबैक कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन पहला है, रिवर्स प्लेबैक करने के लिए आपको बैकवर्ड करना पड़ता है और यहाँ पर माइनस ऑटोमेटिक हो जाता है। फॉरवर्ड में प्लस रहता है, माइनस कर देंगे तो ये रिवर्ट प्लेबैक हो, वो फास्ट फॉरवर्ड में भी रिवर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे भी होता है, ठीक है। तो रिवर्ट प्लेबैक कर सकते हैं, रिवर्स प्लेबैक कर सकते हैं और इसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन भी मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लिप को कम ज़्यादा करने के लिए आपको इस टूल का उपयोग करने में बड़ा मज़ा आएगा और बहुत बार आप इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है एडिट करने में। खासकर जब हम शादी की एडिटिंग करते हैं तो प्री वेडिंग करते हैं, उसमें शॉर्ट्स की मूवमेंट शॉर्ट्स को फास्ट और स्लो करने की एकदम आवश्यकता पड़ती है, बीट में उसको एडजस्ट करने के लिए। चाहे आप प्रोमो बना रहे हों, चाहे टीजर बना रहे हों, चाहे हाईलाइट बना रहे हों, चाहे गाना बना रहे हों या किसी अन्य टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हों, उसमें भी आपको स्पीड का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वहाँ पर आपको चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर उम्मीद एक और चीज़ होती है, यदि आपको लगता है कि इसकी स्पीड कर रहे हैं लेकिन हमको इसके ऑडियो पे के कंटेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आपको इसको अल्टर ई इसको 100 पहले कर देते हैं और ओके कर देते हैं और इसको हम सिंक लॉक को हटा दीजिए। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आपको लगता है लिंक ऑप्शन को हटा देंगे तो केवल आपको ऑडियो पे काम करना होगा। फिर आप अल्टर ई करके इसको हम 200 करेंगे तो आपकी ऑडियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो ऑडियो भी आपके साथ, यदि आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑडियो साथ में लिंक में है, ये आपने लिंक नहीं किया है, लिंक में है, उसके बाद यदि आपने स्पीड छोड़ा स्लो किया या फास्ट किया है, यदि यहाँ पर लिंक को ऑन रखा और स्लो फास्ट किया तो आपकी वीडियो के साथ में ऑडियो की भी स्पीड जो है ना स्लो और फास्ट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया वीडियो को रिवर्स कैसे प्लेबैक करते हैं, स्लो कैसे करते हैं और फास्ट कैसे करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा कि कैसे स्लो किया जाता है क्लिप को और कैसे फास्ट किया जाता है। इससे आपको म्यूजिक बीट पे क्लिप को बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी अन्य ऑप्शन के साथ में जो आपके लिए एडिटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए रामा को दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए रामा की राम राम।